स्वागत है आपका एनजीटीवी में। मैं हूं अबुल कलाम और आज हम जो पहुंचे हैं दिल्ली की ये जो है पंजाबी फाटक के नाम से ये जो गली मशहूर है और गली कासिम जान भी इसको कहा जाता है। इसकी काफ़ी पुरानी तारीख़ है और इसकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ से जाकर मिलती है। शाहजहाँ ने ही इसको इस गली को और इसको आबाद किया था और यहाँ एक फाटक बनवाया था जिसका नाम पंजाबी फाटक के नाम से जाना जाता है। ये तो आज हम जो निकले हैं फिर उसी बात को लेकर कि 2024 का चुनाव जैसे कि नज़दीक आ रहा है और 2024 में जहां और मुद्दे होंगे लोगों के, वहीं एक सबसे बड़ा मुद्दा वो ये है कि गठबंधन की सरकार होना चाहिए या बहुमत की सरकार। जिस तरह से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ चांदनी चौक का जो ये इलाका है, ये चांदनी चौक का जो पार्लियामेंट्री ये जो क्षेत्र है, यहाँ से जो है सत्यदेव चौधरी जी जो एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो आते हैं और उन्होंने इसको लेकर काफ़ी सालों से वो कोशिश कर रहे हैं कि अब जो सरकार बनना चाहिए वो बहुमत की सरकार बनना चाहिए, लोगों के बहुमत से, लोगों के वोट से बने, ना कि गठबंधन से। गठबंधन की सरकारें ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं और लोकतंत्र के लिए ये कहीं ना कहीं घातक भी होती हैं। तो जो उनकी पार्टी है सत्यदेव चौधरी जी की सत्य बहुमत पार्टी, उस पार्टी से वो चुनावी मैदान में भी हैं इस मरतबा। तो हम उन्हीं के इस क्षेत्र में मौजूद हैं यहाँ और उन्हीं के क्षेत्र के जो यहाँ जो वोटर्स हैं, हम उनसे बात करने और उनसे जानकारी लेने निकले हैं और उनकी राय लेने निकले हैं कि किस तरह ये क्या सोचते हैं यहाँ के वोटर्स और क्या कहते हैं इस बात को लेकर कि उनके वोट से सरकार बने या गठबंधन से। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब। साकिब भाई, आप बताएं कि सरकारें बनती हैं और आप देखते हैं कि उसमें जो एक आप देखते हैं कि गठबंधन से सरकारें बनती हैं और ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाती हैं। आप किसी को वोट देते हैं और वो जो जिस नेता को आपने वोट दिया होता है वो किसी और के पार्टी में जाकर बैठ जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं आपका वोट भी ख़राब होता है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे जिस तरह से सत्यदेव चौधरी जी जो यहाँ आपके एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहीं से आते हैं और वो इस चुनावी मैदान में भी और लगातार वो कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि बहुमत की सरकार होना चाहिए, आपका क्या? फ़िलहाल तो मैं कहूँगा जो इमरान भाई अपने झाड़ू पार्टी से हैं उनको मैंने वोट दिया था और वो काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो इनके साथ अटैच हैं या नहीं ये नहीं पता। फ़िलहाल मैं इमरान भाई की बात करूँगा, वो जो झाड़ू से हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं और उन्हें वोट दिया था, वोट मेरा अच्छा रहा है। ये तो आप दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, दिल्ली के क्षेत्र को लेकर। मैं आपसे बात कर रहा हूँ आम इंतखाबात जो आने वाले हैं, आम चुनाव जो होंगे 2024 के, उसको लेकर आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? अभी उसके बारे में सेंटर के इलेक्शन के बारे में आप अभी आप चलिए ठीक है, आप बताइएगा बाद में। तो आपसे सर जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम साजिद है, मेरा नाम साजिद खान है। साजिद जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से बहुमत की सरकार एक होती है कि लोगों के बहुमत से बने और दूसरी तरफ जो है लोकतंत्र में जो आप देख रहे हैं हम कि गठबंधन वाली सरकारें होती हैं, तो किस तरह की आप देखना चाहते हैं? देखिए ऐसा है सर कि जो गवर्नमेंट्स जो है ना जो कर रही है, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी इलेक्शन हो रहा है हमारे 2024 में जो इलेक्शन होंगे, इसके बारे में ये कहूँगा कि कोई आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि गठबंधन की आएगी कि बहुमत की आएगी। क्योंकि देखिए जो आज का जो टेक्निक चल रही है, बीजेपी जिस तरह अपना काम कर रही है, बीजेपी जिस तरह जीतती आ रही है और जगहों पे और राज्यों में, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे लगता नहीं है कि जैसे बीजेपी के आगे कोई और जो है ना टिकेगा। नहीं, वो पार्टी है, वो भी लोगों के वोट से, आप ही के वोट से आगे बढ़ रही है। आप भी एक वोटर हैं, इस देश के वोटर हैं, तो आप अपने एक वोटर होने के नाते क्या कहेंगे? देखिए मैं तो यही कहूँगा, मैं वोट देता हूँ, किसी पार्टी को वोट नहीं देता, मैं काम करने वालों को वोट देता हूँ कि जो काम कर रहे हैं और जो अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं मैं उनको अपना वोट देता हूँ। मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं खड़े हुए वो सब अपना वोट उन्हीं को देते हैं कि जो उनके लिए कुछ करे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी ऐसे शख्स को वोट दिया जिसने आपने वोट दिया किसी को और वो दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाता है, उसको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ लेकिन वो कहीं और जाकर शामिल हो जाता है और वो सरकार कहीं ना कहीं उसके साथ मिलकर बन जाती है, तो क्या? देखिए इसके बारे में ये कहूँगा कि ये तो वही बात हो गई कि अभी हमने किसी पे भरोसा दिखाया और हमने अपना वोट उस बंदे शख्स को दिया कि जिसको हम अपना समझते हैं, और अगर वो सत्ता के लिए या किसी और चीज़ के लिए किसी और पार्टी में जाके शामिल हो जाता है तो उसमें तो हमारे वोट का कोई मतलब ही नहीं रहा। हमने उस बंदे को वोट दिया था ताकि वो खड़ा हो और हमारे लिए या हमारे सिटी के लिए या हमारे अपना इलाके के लिए कुछ करे, लेकिन वो अगर वो सडनली किसी और उसमें चला जाता है तो उसमें तो ना हमारा फॉल्ट है, क्योंकि वो उसी बंदे का फॉल्ट है कि जो दूसरी पार्टी में शामिल हो गया हो।
तो कहीं ना कहीं ये फॉल्ट मानते हैं आप है। अब इसको लेकर अगर कोई कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ के आप ही के इस क्षेत्र के सत्यदेव चौधरी जी जो एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो कई सालों से इस बात की कोशिश कर रहे हैं, तो कि बहुमत की सरकार बनना चाहिए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं यही कहूँगा, हर आदमी अपना फ़ायदा देखता है इसके अंदर। हम भी अपना फ़ायदा देख के वोट डालते हैं, ये नहीं बिना फ़ायदे के हम किसी को वोट दे रहे हैं। हम भी अपना उसमें बेनिफिट सोचते हैं कि हमारा बेनिफिट क्या है। बेनिफिट कोई ना कोई तो खड़ा होगा ना, कोई ना कोई इस कोशिश को लेकर खड़ा होगा कि लोकतंत्र मजबूत हो। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कोई खड़ा होता है। अगर यहाँ से सत्यदेव चौधरी जी खड़े होते हैं इसको लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, तो क्या उनके हाथों को मजबूत आप करना चाहेंगे? देखिए बात सुनिए, सत्यजीत चौधरी आज जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर वो किसी और पार्टी में, देखिए मैंने आपसे एक बात बोली कि हम जो भी वोटर्स हैं यहाँ पे, जितने भी वोटर्स हैं यहाँ पे, जितने भी लोग इलाके में रहते हैं, वो सब आदमी की फेस पे देते हैं कि हाँ जी ये बंदा हमारे लिए कुछ करेगा, ठीक है ना। अगर वो हमारी बातों पे या हमारे काम के ऊपर खरा नहीं उतरता है तो हमारा वोट तो बेकार हुआ एक तरीके से जी। क्योंकि हमने वोट दिया था काम करने वाले को जी, ठीक है ना। नहीं, आप कहीं ना कहीं आपका दर्द ये है कि आपका वोट ख़राब नहीं होना चाहिए, आपका वोट कामयाब। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। हम और आपसे भी बात करें सब जी, आप बताएं क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आपके जो वोट हम देंगे और जौन सा भी वोट मतलब काम नेता है जो भी होंगे, और जो जिसको हम जिताना चाहेंगे, अभी तो हमारी राय कुछ नहीं है, यही राय है कि जो काम करेगा उसे ही वोट देंगे। बाकी हमने भी क्लियर नहीं करा अभी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हमारे साथ ये भाई साहब हैं, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम इमरान है। इमरान जी, आप क्या कहेंगे जो 2024 के चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर, किस तरह एक वोटर होने के नाते क्या देखते हैं? जिस हिसाब से हमने आम आदमी पार्टी को जिताया है और काम करा था, उस हिसाब से ये काम नहीं हो रहा हमारे इलाके के अंदर। मतलब जो लोग मंत्री लेवल पे काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो अच्छा और बुरा बना देता है इंसान को। ये क्या है, एक बिल्डर लॉबी में चले गए हैं, फुरकान हुसैन, इमरान हुसैन, ये एक बिल्डर लॉबी में चले गए हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, अपने आप को साइड कर रखा है, अपने जो लोग हैं ना पीछे वाले वो खड़े कर रखे हैं, उनको मोहरा बना के खड़ा कर रखा है। और ये क्या कर रहा है, बिल्डर लॉबी के काम कर रहा है, समझे, मजदूरों को मार रहा है और उनका खून चूस रहा है। तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं आपका वोट का गलत इस्तेमाल हुआ है और आप? मेरा ख्याल तो ये है, इनको वोट देना ही नहीं चाहिए। जितनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, बिल्डर लॉबी के काम कर रहे हैं, पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सरकार से फ़ायदा करा रहा है, ये अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं कर रहा है। तो ठीक है, ये इन नेता की ये हाँ, ये जितने भी मंत्री, इमरान हुसैन है, ये फुरकान हुसैन है, ये अपनी जेब से कुछ ही नहीं खर्च कर रहा है, ये तो खून चूस रहे हैं लोगों को। ये जितने भी मंत्री बैठे हैं ये खून चूसने के लिए बैठे हुए, समझे। ये सिर्फ इन्होंने क्या दुकान खोल ली, एक ऑफिस खोल लिया, बहुत अच्छा समझ। आपकी बातों से लगता है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने वोट दिया था, आपके हो चुका है ना, मेरे साथ हो चुका है। जो बिल्डिंग में अब इस देश के आप नागरिक हैं, इस देश में के लोकतंत्र से ही देश चलता है। 6 लाख रुपए का फ्रॉड करा इन्होंने मेरे साथ। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इस देश के लोकतंत्र, ये देश लोकतंत्र से चलता है, कर देना चाहिए जेल में जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं। अगली जी बताएं, पहले आप पूरी बात बोलें। इनको बिल्कुल जेल में बंद कर देना चाहिए, जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा नहीं कर रहे हैं। 6 लाख रुपए मेरे खुद फुरकान और ये एक इनका आदमी है सुहेल नाम का, वो 6 लाख रुपए खा के बैठा हुआ है मेरा, ठीक है। उनके बाद जाओ ऑफिस में, कहते जी ऐसा है, हम नहीं जानते उसे। खुद अपने आदमी खड़ा कर रखे बिल्डिंग बनाने वाले, और हमने कहा हमें नहीं जानते उसे, हमारा कोई काम नहीं है। सादिक भी ये कह देते हैं, काउंसिलर साहब भी कह देते हैं साफ कि जी हमारा कोई लेन देन नहीं है। तो ये हैं यहाँ के वोटर्स, और देखिए इनका कहीं ना कहीं बिल्कुल एक जो दर्द है ये अपना बयान कर रहे हैं कि किस तरह से इनका जो दर्द इनका सामने आया, और नेता किस तरह से, कुछ नेता ऐसे मिलते हैं कि ठग लेते हैं। जिस तरह से यहाँ इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके यहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने इनके साथ के कुछ धोखा किया, उसको ये बयान यहाँ कर रहे हैं। तो अब जो यहाँ हमारा आपसे सवाल अब ये है कि आप इस देश के नागरिक हैं, यहाँ के शहरी हैं, जी। और ये देश लोकतंत्र से, जमहूरियत से चलता है। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आप किस तरह के? कांग्रेस पार्टी हाथ का निशान, कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। राहुल गांधी बेस्ट, राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेस्ट कांग्रेस चलाने वाली पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर। इससे बढ़िया पार्टी नहीं आएगी। हमारा समर्थन कांग्रेस पार्टी को है। एक चीज़ आपसे, एक आखिरी सवाल ये है कि आखिरी सवाल आपसे ये है कि बहुमत की सरकार होती है और एक जो है गठबंधन की सरकार होती है। जिस तरह से आपने कांग्रेस का जिक्र किया कि कांग्रेस
एक गठबंधन बनाया गया है इंडिया के नाम से, जिसमें कई सारी पार्टी शामिल हैं। तो एक बहुमत की होती है, बहुमत का वोट के लिए जो कोशिश यहाँ के आपके इस इलाके के जो एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो चुनावी मैदान में भी हैं, सत्यदेव चौधरी जी, वो कई साल से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बहुमत की सरकार बने, बहुमत जिसको प्राप्त हो। पार्टी से वो कौन सी पार्टी से? सत्यदेव चौधरी जी जिस तरह से वो सत्य बहुमत पार्टी ने उन्होंने एक जो है सत्य बहुमत पार्टी की आज यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ काम करने वाले हारून साहब थे। हारून साहब ने कभी कोई रिश्वत नहीं ली, समझे, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जो भी काम करें 25 साल में किसी बिल्डर को परेशान नहीं करा, किसी ज़मीन वाले को, किसी मकान बनाने वाले को, किसी डीडीए वाले को परेशान नहीं करा। लोगों के काम कलम पे करे हैं। ठीक है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट मी, 25 साल हारून भाई यहाँ पर मंत्री रहे। कभी आप पूरे इलाके में पूछ लो, कांग्रेस पार्टी के हारून भाई ने किसी को कोई तकलीफ दी हो? ये तो कहते नहीं 25% प्रॉफिट हमारा, साफ बात कहते हैं कि बिल्डिंग बनेगी तो 25% प्रॉफिट लेंगे, वरना तुम्हें बंद करवा देंगे बीजेपी की तरह। मैंने सारी बातें सुनी। आपसे बस आखिरी एक छोटा सा सवाल ये, क्या बहुमत वाली सरकार होना चाहिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए या नहीं? भाई कांग्रेस सरकार होनी चाहिए, ओनली कांग्रेस चाहे सरकार, बहुमत में हो या नहीं हो। बहुमत में आएगी इंशाल्लाह, ये मेरा साथ है। चलिए ठीक है, तो ये कांग्रेस आप पार्टी ही आएगी बहुमत ठीक से। है। आइए आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं। जिस तरह से हमने बताया कि गली कासिम जान के जो है पंजाबी फाटक में मौजूद हैं हम, और गली कासिम जान के लोगों की जो यहाँ राय लेने के लिए निकले हैं। हमारे साथ ये कुछ नौजवान यहाँ खड़े हैं। इनमें से सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? जनाब, मेरा नाम मोहम्मद आकिफ़ है। मोहम्मद आकिब भाई, 2024 का जो आम चुनाव बहुत नज़दीक हैं, अब आ रहे हैं, अब उसमें जो है आप किस तरह की पहले सबसे पहले बताएं सरकार देखना चाहते हैं? हम तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को देखना चाहते हैं बस। हम अपने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को देखना चाहते हैं, जो कि यहाँ के एमपी हैं पिछले 10 साल से। सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही देखना चाहते हैं, उसके अलावा हम और किसी को देखना नहीं चाहते। वजह क्या उनकी? कुछ खुसूसियात, कुछ खासियत? पहले जनाब कपिल सिब्बल साहब यहाँ के वो रह चुके हैं एमपी, वो कभी नज़र नहीं आया हमें। ये है कि डॉक्टर हर्षवर्धन साहब सिर्फ साल में 10 साल में सिर्फ 2 दफ़ा नज़र आते हैं। हर साल एक दफ़ा रमज़ान में नज़र आ जाएंगे बस वो। बाकी है काम वाम वगैरह वो करते रहते हैं, शौचालय वो खुलवाते हैं, सिर्फ उनका काम है शौचालय खुलवाना। उसके अलावा और कुछ काम नहीं है डॉक्टर हर्षवर्धन साहब का, सिर्फ और सिर्फ शौचालय खुलवाना। जैसे उन्होंने जामा मस्जिद में शौचालय खुलवाया, सिर्फ और सिर्फ शौचालय खुलवाएंगे, उसके अलावा और कुछ काम नहीं करते। इस वजह हम तो वापसी उन्हें देखना चाहते हैं, ताकि डॉक्टर हर्षवर्धन साहब आए। यहाँ के लोगों की ज़रूरत सिर्फ शौचालय है, बस शौचालय ही है उनके हिसाब से, तो शौचालय है ना। वो तो ये सोचते हैं कि यहाँ के लोगों की ज़रूरत सिर्फ शौचालय और कुछ नहीं है। इसमें इन बातों में आपका कहीं ना कहीं दर्द छलक रहा है। कहीं ना कहीं आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप उनसे कहीं ना कहीं दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हाँ, तो अब मैं जानना चाहूँगा, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नौजवानों का बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप इस देश के निवासी होने के नाते और एक वोटर होने के नाते किस तरह से, अगर एक कोशिश कोई आपके इस इलाके से कर रहा है, सत्यदेव चौधरी जी का जिस तरह से यहाँ नाम आ रहा है, वो कर रहे हैं अगर ये कोशिश कि बहुमत की सरकार बने, ना कि गठबंधन की, जिस तरह से गठबंधन की सरकारें बनती हैं, और आपने उसके नुकसानात गिनाए कि वो जो आते हैं कोई शौचालय बनाते हैं तो कोई 5 किलो राशन देते हैं, इस तरह के और कुछ काम नहीं करते। हमने सत्यदेव चौधरी साहब को अभी तक देखा नहीं है। बाकी ये है कि अगर वो यहाँ पर आए, मैदान में उतरे और उन्होंने हमसे वादे करे और इस बात का प्रूफ दिया कि मैं वादे कर रहा हूँ, मैं पूरा करूँगा उसको, तो हम ज़रूर उन्हें वोट देंगे। जी बिल्कुल। तो ये है यहाँ के गली कासिम जान के लोगों की अलग अलग राय। आगे बढ़ते हैं, आगे और लोगों से भी राय लेते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार भी हैं, इनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नोमान है। नोमान भाई, 2024 का जिस तरह से चुनाव नज़दीक है, अब एक वोटर होने के नाते अब क्या देखते हैं आप अगले चुनाव में कैसा होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कोई सी भी सरकार आए वो हमारे क्षेत्र में काम करे, उसके अंदर काम पूरा होना चाहिए। अब जैसे कि इमरान हुसैन है यहाँ के MLA जो है, वो यहाँ पे काम अच्छा कर रहे हैं। पानी का जो है वो काम पूरा कंप्लीट हो रहा है, सड़कें जो गड्ढे वड्ढे थे सब ठीक हैं, मतलब बेहतर काम कर रहे हैं उस तरीके से। आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ के आपके इसी क्षेत्र के सत्यदेव चौधरी जी, जो एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार मजबूत सरकार बने, और मजबूत सरकार लोकतंत्र में वो होती है जो बहुमत वाली होती है। तो क्या अगर वो ये कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? हाँ, अगर बहुमत वाली सरकार जो है वो अगर क्या नाम है कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हाँ, तो उनकी बात पहले से ये है कि एक सरकार होती है तो एक दिमाग होता है। जी जी। तो एक सरकार होनी चाहिए। ठीक।
बाकी अगर अंडरस्टैंडिंग है दो लोगों की, दो सरकारें अगर मिलके जो है वो अलाइंस बनाती हैं तो वो भी बेहतर है। ठीक ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उनका मानना ये है कि अगर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुमत वाली सरकार होती है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आगे आएंगे और आगे उनका साथ देंगे। आइए आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। और भी यहाँ दुकानें हैं, कुछ अलग अलग दुकानें हैं। यहाँ ये चाउमीन और जो है मुख्तलिफ जो अशिया की यहाँ एक दुकान है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? मिसबा। मिसबा साहब, आपसे जानना चाहेंगे हम, अभी जो 2024 का चुनाव आ रहा है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप बहुमत की सरकार देखना चाहते हैं या गठबंधन वाली सरकार? आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुमत वाली सरकार होनी चाहिए, वही मजबूत होती है। सही कह रहा है वो। ठीक है, तो इनका कहना है कि जो बहुमत वाली सरकार वो देखना चाहते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि जो यहाँ के लोगों की जो राय हैं, मुख्तलिफ राय यहाँ लोगों ने दी हैं अपनी अपनी, और अब आने वाले चुनाव में यहाँ के जो वोटर्स हैं किस तरह का अपना जो है लेकर आप ये जो कदम बढ़ाते हैं आगे, और किस तरह का यहाँ जो परिवर्तन की यहाँ जो बातें कर रहे हैं वो कितना इसमें बदलाव आता दिखाई देगा। तो ये यहाँ की आज बातचीत थी गली कासिम जान के पंजाबी फाटक से अबुल कलाम। NGTV, the voice of common people।